नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। हाल मैं हमेशा ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में जो समस्या है उस पर बातचीत करता हूं और आज इसी क्रम में मैं बस्तर के उन आदिवासी उन परंपराओं को लेकर बात करूंगा जो प्रकृति ने जो दिया है बस्तर को, उसी से ये कमाते हैं, उसी से अपनी परंपरा को निभाते हैं और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की लड़ाई में आज कलेक्टर पहुंचे हुए हैं। ज़रा दिखा दीजिए कि ये भीड़ तकरीबन 200 से 250 की ये संख्या है और ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। चूँकि 15 सालों में एक मेला होता है जिसमें प्रत्येक जो देवी देवताएं हैं वो उनका जो है पूजा अर्चना जो है किया जाता है और अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए जो पैसे लगते हैं उस पैसे को लेकर मांग यहाँ पर करने आए हैं। चूँकि इंद्रावती नदी बस्तर की प्राणदायिनी नदी है और उस नदी से निकलने वाले रेत, उस नदी में आने वाले पानी, इस सभी का उपयोग बस्तरवासी करते हैं और इसी पर हम आज चर्चा करते हैं कि आखिर इनकी क्या क्या मांगे है और ये 15 साल में एक मेला जो होता है वो क्या मेला है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम पदलम गोयल है, मैं बेलगांव का हूँ। हाँ, बेलगांव से? जी जी, सभी बेलगांव से आए? जी जी। ये क्या जो है मेला होता है और आप लोग किस मांग को लेकर यहाँ पर पहुँचे? हम लोग क्या है कि गांव में थोड़ा पैसा की कमी होने के कारण रेत खदान 2 महीना के लिए देने के लिए हुए हैं, इसी के गुजारिश के लिए आए हैं हम लोग। क्या मतलब पैसा किस लिए कमी हो गया? आप लोग तो हर 15 साल में जो मेला करते हैं ना, जो पहले कम रहा, अभी का सामान भी महंगा हो गया, इसलिए पैसा थोड़ा ज्यादा। मेला क्या होता है? मेला के बारे में? मेला यात्रा, बाली यात्रा जी। क्या क्या होता है उसमें? देवी देवता लड़की लोग जो को उसमें नाचते हैं देवी चढ़ के। ये परंपरा कब से चली आ रही है? वो परंपरा तो हमारी पीढ़ियों से चली आ रही है। पीढ़ियों से चली आ रही है। तो वहाँ पर और आय की जरिया क्या है गाँव में? आय के जरिए अभी कुछ नहीं है, बस वही रेती खदान के 2 महीने के लिए देने के लिए। आप आगे आओ। क्या किस मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए थे? हम लोग, हमारे गांव में बाली मेला रखा हुआ है सर, उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि हमारे गांव में कोई आवक है ही नहीं, केवल इंद्रावती नदी है, नदी से रेत निकलता है, उस रेत को थोड़ा सा बेच के थोड़ा सा हम लोग देवी देवता का पूजा पाठ का अर्चना करेंगे करके इसी सिलसिले बात करने के लिए कलेक्टर साहब के पास आए हुए थे हम। कितने साल से चल रहा है वो रेत खदान? रेत खदान तो बहुत सालों से है सर, लेकिन वहाँ दूसरा खदान है, उसीलिए हम लोग इसको इस साल देंगे मेला खर्चा के लिए बोल के हम लोग आए थे। वहाँ आपके गांव के आसपास कितने खदानें हैं? टलनार में है, बनिया गांव में भी है और आश्रित ग्राम बेल गांव में है, उधर तारापुर वाला तो मैं नहीं जानता सर उधर, लेकिन वो बसकली नदी गाला है, अपना इंद्रावती नदी वाला बोलने से बेल गांव में है। उसको थोड़ा सा हम लोग देवी देवता खर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने। ये खदान, कई खदान तो अवैध भी चलती हैं, बहुत कम ऐसे खदान है जो वैध हैं, जहाँ जिनका टेंडर होता है। तो क्या वो जो आपके गांव में खदान है वो वैध है या अवैध है? अवैध है सर, उसमें कोई टेंडर नहीं हुआ है अभी तक, तो इसीलिए हम लोग इस साल के लिए 2 महीना के लिए हमको रेत खदान दे दे, उसके बाद वो टेंडर में चले जाए, कुछ भी करे। ग्राम पंचायत हुआ था क्या आप लोग के बीच? कुछ जो है ग्राम बस्तर में तो वही है ना कि ग्राम पंचायत पहले होगा, जो भी वहाँ ग्राम पंचायत से जो निर्णय लिया जाता है वही होता है। तो क्या ऐसे पंचायत में इस प्रस्ताव को दिया गया था? जी 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 सर, उस ग्राम पंचायत में सरपंच के साथ में बैठ के भी और लिखित के सहित भी हम लोग दिए हुए हैं सरपंच को। तो सरपंच ने आज कल करके वो कहीं घुमा दिया रहे हैं, इसीलिए हम लोग नहीं, चलो कलेक्टर साहब से मिल के आते हैं। पंचायत के यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आया है? हाँ, उप सरपंच जी आए हुए हैं। ये उप सरपंच जी। आइए साहब, सरपंच क्यों ऐसा आनाकानी करे? आखिर तो ये तो आप लोग के समाज का ही है ना, आप लोग की परंपरा ही है, तो आखिर क्यों कर रहा है फिर आनाकानी? जी सर, सरपंच बोले गांव तरफ से आवेदन बना के दो, मैं आगे बढ़ाऊंगा और रेत खदान बाली में लगने चालू कराऊंगा बोले थे। लेकिन हम लोग गांव के सब लोग बुजुर्ग लोग बैठ के आवेदन भी किए, आवेदन लिख के मतलब साइन उन करके हम सरपंच को दिए थे, घर जाके पंचायत भवन में दिए थे। वो किए कि नहीं किए, आगे बढ़ाया कि नहीं, वो नहीं मालूम। अच्छा जी। तो ये जो खदान, इससे पहले भी विवाद हुआ था ना, पोकलेन वगैरह, जब खदान क्या आप लोग चला रहे थे उसको तब विवाद हुआ था, ये माइनिंग ऑफिसर वहाँ पर गए थे, उसको बंद किए थे, क्या था मामला? ये क्यों विवाद शुरू हुआ? चला नहीं रहे थे सर, वो सड़क बना रहे थे निकालने के लिए। तो माइनिंग कौन बताया तो पता नहीं, लेकिन वो चले गए और उसको सील कर दिए। सील कर दिए जी। तो वहाँ पर विरोध भी हुआ था? जी। क्या विवाद हुआ था वहाँ पर? विवाद कुछ नहीं था सर, उसमें गांव वाले निकल के उन लोग जेसीबी को ले जाने वाले थे,
तो गांव वाले रोके कि गांव की देवी देवता के लिए हम कुछ 2 माह के लिए रेत खदान निकालेंगे और रेत निकालेंगे बोल के हम ले जाने नहीं देंगे बोल के सामने खड़े हो गए। अच्छा, तो ये जो रेत खदान है, ये अभी क्या बोले कलेक्टर साहब कि आप लोग जब बोले कि हमको वापस चालू करना है और हम जो है मेला मंडई में जो पैसा होगा वो खर्चा करेंगे, तो क्या बोले कलेक्टर साहब? जी, कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन सौंपे तो बोले कि तो रेत खदान के लिए अवैध है कि वो क्या है, वो तो क्या बोलते माइनिंग वाले को भेजेंगे निरीक्षण में, उसके बाद हम विचार करेंगे बोले। उसके बाद विचार होगा जी। यानी वो अवैध तरीके से चल रहा था। देखिए कि बस्तर में इंद्रावती नदी के ऊपर कई ऐसे जो खदान हैं वो अवैध चलते हैं। बहुत कम ऐसे खदान हैं, 6 या 7 ही खदान होते हैं जो अवैध तरीके से उन्हें टेंडर में दिया जाता है। लेकिन ये जो गांव है, ये अपने गांव की परंपरा, अपने गांव में मेला मंडई को लेकर जो रॉयल्टी होता है, जो रेती जो बेचेंगे उससे जो पैसा निकलेगा, उससे ये अपने गांव में मेला करने की योजना बनाए थे और इसी को लेकर जो है यहाँ कलेक्टर पहुंचे हुए हैं। लेकिन इसके बीच में भी विवाद हुआ है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि काफ़ी समय से जो है ये रेत खदान चल रहा था और वे कोई और चला रहा था। क्या ये सही है? क्या कोई और चला रहा था उसको, रेत खदान को? नहीं सर, कौन चला रहा था? आप ही लोग अपने गांव वाले चला रहे थे सर। अच्छा, जी। आप ही लोग चला रहे थे जी। तो फिर बंद क्यों हुआ? लेकिन बंद हो, आजकल देख रहे हो सर, बार से आते मीडिया वाले लोग, एक तो ठन्नार से आते, वो लोग आके बंद करवा देते हैं सर। कौन मीडिया वाले बंद करवा दिए? हाँ? हाँ? क्या बोले सर कोई हमको मीडिया वाले बंद नहीं करवाए। हाँ। 15 साल पहले टेंडर में चल रहा था जी। अभी ना अभी अवैध है, अभी अवैध है बोलने से नीचे डैम बन गया चलनार, पानी भर जाता है, थोड़ा सा दिखाई पड़ता है, दिखता है, इसलिए बंद हो गया है। अच्छा, जो वैध जो चल रहा था वो उसमें पानी भर गया है? अभी पानी भर गया है, तो थोड़ा सा है, उसी रेत को निकाल के हम गांव के पूजा पाठ में खर्च करेंगे बोल के गांव वाले विचार किए। अच्छा, कहाँ की देवी देवताएं आती हैं पूजा पाठ? ठीक है, गांव के ही है सर। सिर्फ गांव के? कितने देवी देवताएं रहती हैं? बहुत सारे हैं, दो माताएं हैं, माँ तेलंगिन और एक माँ गंगा दी। जी। तो ये कितने दिन चलता है मेला? 3 माह चलता है सर। 3 महीना चलता है? जी जी। क्या क्या होता है आयोजन मेले में? आयोजन में अभी छोटे छोटे बच्ची को देवी चढ़ता है, उन लोग को बजाने वाले को लेते हैं ठेका, मतलब बाजा मोरिया को पैसा 2 लाख 3 लाख वैसे चिढ़ाते हैं। हाँ, और नचाते हैं, 3 महीना नचाते हैं, दिन और रात 2-3 घंटा तक। तो कहाँ से लोग आते हैं देखने के लिए? देखने से टलनार से आते हैं, बनिया गांव से आते हैं, इधर नदी इस पार कर्णपुर उपनपाल से आते हैं। तो मतलब काफी दूर दूर से जी लोग जी जो है आते हैं सर। आते हैं जी। तो हर 15 साल में क्यों होता है? मतलब सर मान्यता है क्या? हाँ जी है सर, बाली मेला बोलते हैं सर। अगर वो नहीं करेंगे तो गांव में थोड़ा प्रभाव पड़ जाता है देवी देवता का। अच्छा जी, मतलब दुष्प्रभाव पड़ता है? जी जी जी। यानी जो आशीर्वाद रहता है वो फिर वो उल्टा होने लगता है? जी जी। हमारे यहाँ 2 पर्व चलता है सर, एक बाली मेला, एक गंगा गौरा। अच्छा। अभी बाली मेला के बाद गंगा गौरा बनाएंगे, 5 साल और 10 साल जो भी हो उसके बाद। अच्छा जी। तो और महिलाओं से बातचीत करते हैं, उनको तो पता होगा ना? सर ये हम सरपंच जी को दे चुके हैं। ये सरपंच को दिए हैं आप? कब दिए हैं? 19/2/2026 को। तो इस पर जो है कोई परिणाम नहीं आया? मतलब कुछ भी नहीं बोले उस पर? जी नहीं बोले। हाँ, 2-4 दिन के बाद चला मैं दौड़ाऊंगा बात को आगे। हमें दिए हैं 19 तारीख को, 22 तारीख को चालू करेंगे बोल के बोले थे, लेकिन कुछ नहीं बताया सर। तो इस पे कुछ नहीं, मतलब कि ये तो 4था महीना आ गया ना? जी जी जी। इसीलिए हम लोग मतलब गांव वाले विचार करके सड़क बना के मतलब रेत खदान निकालेंगे, रेत निकालेंगे बोल के बोले। हाँ, तो रेत आप निकालना शुरू किए थे क्या? नहीं किए थे? नहीं किए थे सर, नहीं किए थे, मतलब ये जेसीबी ले गए थे वही फुगलैंड अच्छा रोड बनाने के लिए। अच्छा। हाँ, उसको किधर से मीडिया वाले को पता चला तो माइनिंग वाले को वो चले गए और जेसीबी को सील करके मतलब थाना ले जाने वाले थे, इसलिए हम जी। तो मतलब सील कर दिए उसको? जी सर। तो उम्मीद है कि खुलेगा वापस से खदान? आप लोग तो वही तो सर कलेक्टर साहब से वही ज्ञापन सपने आए थे कि हम 2 महीना के लिए हमको रेत चाहिए। अच्छा, तो मतलब कि लग रहा है कि मिलेगा खदान? जी आगे सर, आगे तुम बात जाएगा तो उनके आगे वो तो हम खुल सकता है खदान। और क्या क्या है दादा गांव में? और क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत सारे हैं सर। बाकी क्या क्या है? वो पानी का भी समस्या है। पानी हमारे गांव में वो नदी के सिवा फिर बोरिंग भी खराब हो चुकी है, एक ही बोरिंग है, वो भी समस्या है।
गांव में सरपंच के माध्यम से वो क्या थी बनाऊंगा बोले थे, नल जल योजना वाली भी आजकल वो भी बंद हो गया, हमारे गांव में बन ही नहीं रहा है। नल जल योजना बंद हो गया? बंद हो गया, कोई बना नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। ये कब से बंद है? जो चालू कर दिए हैं सर, उसमें वो 1 साल हो गया बंद हो गया। वो 1 साल हुआ बंद? पाइप वाइप बिछा हुआ है? नहीं, पाइप वाइप बिछा हुआ है, बाकी वो टैंकर नहीं बना है, सब बंद पड़ा हुआ है। टंकी नहीं बना है? जी तो पाइप बिछ गया है, टोटी वोटी उसमें लगा है कि नहीं लगा है? लगा हुआ है, बाकी उसमें लगा है, लेकिन पानी तो टंकी से बना नहीं है सर। अच्छा, तो फिर कहाँ से उपयोग करते हैं आप लोग? हम लोग एक ही बोरिंग है, वो बोरिंग भी कब बिगड़ता रहता है, 24 घंटा हम लोग को बोरिंग से पानी निकालते बोरिंग बिगड़ जाता है। एक ही बोरिंग हो गया है, बोरिंग के लिए भी हम लोग बस मोदी जी से बोले कि करवा बोरिंग बोलने से हो जाएगा बोल के आज तक नहीं है। कितने साल से बोल रहे हैं आप लोग? साल भर हो गया, 1.5 साल 2 साल हो गया सर। अच्छा, हाँ। कितने घर होंगे वहाँ पर आपकी पंचायत में? पंचायत में तो सर लगभग 200 लगभग घर है। 200 घर है? हाँ। एक बोरिंग पर? जी जी जी, एक बोरिंग पे 200 घर आश्रित है? जी। तो फिर वो तो विवाद की स्थिति भी होती होगी यार। नहीं, विवाद तो मैं पहले वो तो आई है सर, तो विवाद तो आई है, होता रहता है। हाँ जी। लेडीज लोग बार बार झगड़ा दान के वो सब पूरा वो लगे रहता है। हाँ, मतलब पानी के लिए भी अब झगड़ा लड़ाई चालू वहाँ तो है सर, वहाँ लेकिन कोई ध्यान नहीं देता वहाँ। हाँ, तो नदी, जब पानी नदी में रहता है तो उसको उपयोग करते हैं? अच्छा, वो खाने पीने के लिए नहीं करते सर, नहाने वाने के लिए थोड़ा वो उपयोग कर लेते हैं। हाँ जी। जो वो बोरिंग में एक ही बोरिंग हो गया, इसीलिए उसमें लेडीज लोग मारपीट भी हो जाता है, झगड़ा लड़ाई भी हो जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल से हम वहाँ का जीवनयापन चल रहा है। तो खेती वेती की सिंचाई के लिए कैसे करते हैं? सिंचाई के लिए तो नदी से ही उपयोग कर लेते हैं सर। नदी से हो जाता है? हाँ जी। तो गर्मी के मौसम में रहता है पानी? हाँ, रहता है। आखिर तक रहता है पानी? हाँ जी। ठहराव है कि क्या डैम है? नहीं, डैम बना हुआ है। अच्छा, डैम बना हुआ है। तलनार से बेलगांव तक पानी वो भरा रहता है, उसी डैम के हिसाब से हमारे वहाँ पानी रहता है। अच्छा, हाँ। तो गांव में मेन समस्या जो है, एक पानी का है और दूसरा पैसे के लिए रेती खदान चाहिए। ये दो, और कोई समस्या? और कोई समस्या उतना है, स्कूल सड़क का भी समस्या है सर, वहाँ सीसी रोड भी बनना है, आंगनबाड़ी नहीं है। आंगनबाड़ी है लेकिन वो जर्जर हो गया है, उसमें टूटा फूटा हो गया, पूरा पानी वो भर गया है। अच्छा, क्या बोल रहे थे आप? वो सामूहिक भवन नहीं है, बैठक भवन सामूहिक भवन जी नहीं है? नहीं। और सड़क नहीं है? जी, सड़क नहीं है सर। सड़क क्या पूरे गांव में ऐसी सड़क नहीं है? सब पूरा कीचड़ बना हुआ है सर, अंदर गांव के अंदर पूरा कीचड़ बाहर है। कहाँ बाहर? गांव के बाहर सीसी रोड बना हुआ है। अच्छा। और गांव के अंदर कीचड़ है, बारिश में कीचड़ हो जाता है। नाली वगैरह? जी, नाली भी नहीं सर। नाली नहीं है? नाली बनने लायक नहीं है गांव में, अंदर बनने लायक नहीं है? जी, छोटा सा गली है सर, कम से कम 4 मीटर। अच्छा, तो वहाँ क्या चाहते हैं? अगर वहाँ सड़क बन जाए तो फिर नाली के लिए तो जगह चाहिए ना, नहीं तो फिर हम चाहते हैं सर कि वहाँ सीसी रोड बन जाए कि आना जाने के लिए अच्छा हो। अच्छा जी, सीसी रोड बन जाए, यानी कि गांव में अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ? नहीं हुआ है, अभी तक कुछ पंचायत से कुछ काम नहीं हुआ है। तो सरपंच महोदय किस पार्टी से हैं? बीजेपी से। बीजेपी से? सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार है, बीजेपी के सरपंच हैं, जो राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन गांव में विकास दूर दूर तक नहीं है। बताइए अब किससे गुहार लगाया जाए? हालांकि ये गुहार लगाने तो किसी और उद्देश्य से आए थे, लेकिन अब समस्या गिनाने जब शुरू किए कि गांव में एक बोरिंग है, उससे 200 परिवार जो है उसका उपयोग करता है, इसके अलावा सड़क नहीं है, आंगनवाड़ी नहीं है, स्कूल है? हाँ, स्कूल है सर। स्कूल है जी, बढ़िया चलता है। पढ़ाई तो आते हैं, टीचर पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते वो तो अलग बात है, लेकिन पढ़ाते नहीं पढ़ाते वो भी पता नहीं? पता है सर, लेकिन उसमें बताते हैं तो कुछ डामाडोल भी है। अच्छा, हाँ जी। आप उप सरपंच हैं? जी सर। आप भी बीजेपी से? हाँ, बीजेपी से। तो मतलब कि फिर भी काम नहीं हो रहा है? आप अपने नेताओं से नहीं बोलते क्या? बड़े नेताओं से? सर हम तो बोलते हैं सरपंच जी से कि सरपंच के हस्बैंड है जिला सदस्य। अच्छा, बनवासी मौर्य। अच्छा, मतलब सरपंच महिला है? जी, महिला पति सरपंच है? हाँ, महिला सरपंच है सर, संतोषी मौर्य करके। मतलब मानते तो पति को है ना? हाँ, मानते पति को। यहाँ तो वही चलता है? हाँ जी, उसके बगैर तो कुछ काम नहीं चलता सर। नहीं चलता है? जिला सदस्य है ना अभी। जिला सदस्य हैं जी। तो उसके बाद भी वो काम नहीं करते? नहीं करते हैं, काम ही नहीं हो रहा है तो नहीं करते हैं ना। तो मतलब क्या मतलब? आप बताइए, आप बीजेपी से हैं, सरकार बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी है, लेकिन आपका काम नहीं हो रहा है, आपके गांव में विकास नहीं हो रहा है। जी, नहीं हो रहा है। आप किससे बताएंगे, किसको बोलेंगे, किससे गुहार लगाएंगे? इसीलिए तो हम बेलगांव वाले चुपचाप है, बने ना बने देखेंगे और क्या करेंगे, जैसे पूर्वजों से रह रहे हैं वैसे रहेंगे। नदी का पानी चांद जी। अभी क्या सर? नदी पानी चांद सर अभी क्या है, 4 लाख का सीसी रोड भी निकला है। गिट्टी एक ट्रिप ट्रैक्टर ले जाके वहाँ डाल दिए हैं,
आज और गिल्ला था बारिश में, उतना समय मुरम डलवाए, आज तक सीसी रोड का कोई बनाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अच्छा। मैं उप सरपंच हूँ, क्या हुआ? पावर नहीं है ना, बोल सकते हैं, बस उतना ही है। कैसे पावर नहीं है दादा? पावर है। आप लोग के गांव में इतने सारे लोग यहाँ पर जब आ जाए उठ के आ गए, तो यही लोग अगर नेता के पास जाएंगे उठ के, तो क्यों नहीं पावर है आपके पास? तो पूरा पावर है, इन लोग जनता की पावर है आपके पास। इन लोग को बोले सर गांव के लिए आए हैं, हाँ, और वहाँ चलो बोलने से ना नहीं आएंगे। सब किसान लोग हैं। हाँ। हाँ, टमाटर कोई लेने जाते हैं, तोड़ने जाते हैं, कोई जंगल जाते हैं, इतना असुविधा है गांव में। मतलब रोज कमा के खाने वाले लोग। हाँ जी सर, जी सर। हाँ, अगर मतलब कि आप बताइए कि गांव में विकास करने का दावा भाजपा सरकार करती है, और ये भी दावा करती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, चूंकि गांव में भी है, राज्य में भी है, केंद्र में भी है, लेकिन बस्तर का हाल अलग है। ये भोले भाले आदिवासी, भोले भाले बस्तरवासी ये ज़रूर कह रहे हैं कि हम शांत इसलिए रहते हैं कि हमारा कोई बात सुनता नहीं है। भाई शिकायत करने बीजेपी की ही एक कार्यकर्ता जा रहा है कि हमारे गांव में रोड नहीं है, हमारे गांव में नल नहीं है, हमारे गांव में पूरी तरीके से असुविधा है, लेकिन बात नहीं सुना जाता। तो आप समझिए कि आम जनता का बात कैसे सुना जाएगा जब सरकार में रहे उन नेताओं का बात नहीं सुना जा रहा है। बड़ा सवाल ज़रूर है, क्योंकि ये मांग कुछ और को लेकर आए थे। इनके गांव में 3 महीने का जो है मेला का आयोजन होने वाला है, और उस मेले के आयोजन में जो पैसे खर्च होते हैं, उस पैसे के लिए रेत खदान को शुरू करने की मांग इनकी थी। अगर रेत खदान शुरू होता है तो उस रेत को बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे वे 3 महीने का मेला मंडई का जो आयोजन होता है वो करेंगे। लेकिन उसके बाद से ये पूरी समस्या सामने आती है कि इनके गाँव में अव्यवस्था है, विकास नहीं हो रहा है, बीजेपी के नेता हैं, उसके बाद भी ये अव्यवस्था का आलम पसरा हुआ है। देखने वाली बात होगी कि क्या इनके गांव में वापस से वो जो अव्यवस्था पसरा हुआ है वो व्यवस्थित होता है, विकास होता है, सड़कें बनती है, आंगनवाड़ी बनता है, नल जल योजना का जो काम बंद हुआ है वो पूरा होता है, या जो इनके मेला होने वाले हैं, 3 महीने के आयोजन होने वाले हैं, उसके लिए खदान जो शुरू होने वाला है वो होता है या नहीं। कैमरा राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य छत्तीसगढ़, जगदलपुर।